हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बजट रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम उन फैक्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन फर्दर आगे बजट 2024 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया गया था 18 फरवरी 1860 पे और इस बजट को प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने। सो फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। किस वाइसरॉय के टेन्योर में बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज आर्टिकल 112 डील्स विद। आर्टिकल 112 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और मैंने आपको कल बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है, इसलिए आर्टिकल 112 को ही हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1973 to 74 इज नोन एज। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच बजट इज नोन एज द ब्लैक बजट ऑफ इंडिया। इट इज फाइनेंशियल ईयर 73-74। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंटरिम बजट। जो टर्म है इंटरिम बजट उसको पहली बार यूज़ करने वाले पर्सन थे R.S. शेट्टी ने टर्म इंटरिम बजट को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन बजट इज़ प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय। कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट यूनियन बजट को प्रेजेंट और प्रिपेयर करता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। Next question is first paperless budget of India. The budget of financial year 21-22 को आप first paperless budget इंडिया का बोलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्लीज़ इस वर्ड को याद रखिएगा। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मठाई ने इस बजट को प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन टू फाइनेंस मिनिस्टर्स हु लेटर ऑन सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी। भारत के दो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो बाद में जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, इनको बोला जाता है, इनके नाम हैं आर वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी। होप आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। नेक्स्ट हम बजट 2024 को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंस मिनिस्टर केप्ट फाइनेंशियल ईयर 25 capex outlay unchanged at 11.1 lakh crore, maintaining a 16.9% increase from last year's revised estimate of rupees 9.5 lakh crore. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैपेक्स आउटले को अनचेंज रख दिया है ₹11.11 लाख करोड़ में और उन्होंने 16.9% इंक्रीज को मेंटेन किया है लास्ट ईयर से। अब कैपेक्स आउटले क्या होता है? बेसिकली कैपेक्स आउटले होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग है कि जो मनी इन्वेस्ट की जाती है अपने फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, उसी चीज़ को बोला गया है कैपेक्स। और कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इस फाइनेंशियल बजट में इसको 11.11 लाख करोड़ रखा गया है और मेंटेन किया गया है 16.9% इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट बजट। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स on certain financial asset revised to 20%. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिवाइज किया गया है 20% में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिवाइज किया गया है 12.5% पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स जब आप अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं हायर प्राइसेस में दैन देयर परचेज प्राइस। इसका मतलब है कि आपने एक आइटम को कुछ प्राइस में खरीदा और उसके बाद उसको आप हायर रेट्स पे सेल कर देते हैं, उसी को बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मीनिंग होता है जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है जब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई रियल एस्टेट था या आपके पास कोई स्टॉक था और आपने उसको
बेच दिया या ट्रांसफ़र कर दिया, उस पे आपको जो प्रॉफिट गेन हुआ उस पे जो टैक्स लगता है उसी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसको रिवाइज किया गया है 12.5 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे ये आपके। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड सिल्वर कट टू 6% एंड प्लैटिनम टू 6.4%। लिथियम, कॉपर एंड कोबाल्ट, इन तीनों को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। Next point is expenditure for financial year 2025 seen at rupees 48.2 lakh crore. Receipts for financial year 25 seen at 32.07 lakh crore. फिजिकल डेफिसिट को प्रोजेक्ट किया गया है, फिजिकल डेफिसिट मीन्स घाटा, इसको प्रोजेक्ट किया गया है 4.9% ऑफ द जीडीपी और ऐसा माना गया है कि ये हम इसको बिलो 4.5% नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, इनको डेवलप किया जाएगा कहाँ पे? 100 सिटीज़ के आस पड़ोस में। 1 करोड़ यूथ को स्किल किया जाएगा बाय द इंडियाज टॉप कंपनीज इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में 1 करोड़ यूथ को स्किल प्रोवाइड की जाएगी। 12 month PM's internship with monthly allowance of rupees 5,000 will be given. Next point is 10,000 bio-research centers to be opened in India. Next point is budget 2024 focuses on 4 castes. First is poor, women, food and youth. सो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बजट 2024 किन 4 पॉइंट्स पे, किन 4 पिलर्स पे फोकस करेगा? फर्स्ट पॉइंट होगा पुअर, सेकंड इज वुमेन, थर्ड इज फूड एंड फोर्थ इज यूथ। नेक्स्ट पॉइंट इज निर्मला सीतारमन हैज प्रपोज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 4.1 करोड़ यूथ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। 4.1 करोड़ यूथ के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा और उसके लिए 2 लाख करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेज 4th, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज 4 ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 स्टार्ट हो गया है और उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल वेदर रोड प्रोवाइड की जाएगी 25,000 रूरल हैबिटेशंस को। नेक्स्ट पॉइंट इज 100 वीकली हार्ट्स इन सेलेक्टेड सिटीज इन द नेक्स्ट 5 years अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम फोकस करती है स्ट्रीट वेंडर्स को और इसके लिए आपको 100 वीकली हार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू ब्रांचेस ऑफ SIDBI to be opened in next 3 years। और अगर मैं बात करूं SIDBI की तो SIDBI का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज मुद्रा लोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुद्रा लोन लिमिट विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 lakh to 20 lakh प्रीवियसली अंडर तरुण कैटेगरी। बेसिकली मुद्रा लोन जो है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये स्मॉल बोरोवर को कुछ अमाउंट पे करते हैं, कुछ अमाउंट स्मॉल बोरोवर कुछ अमाउंट बोरो करते हैं इस लोन से और इस लोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। सो तरुण कैटेगरी में इस चीज़ को चेंज किया गया, मुद्रा लोन की लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 10 lakh to 20 lakh से, और जिन लोगों ने प्रीवियसली तरुण कैटेगरी से लोन लिया होगा। दिस इज ऑल, होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू।